और मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। करवा चौथ के संबंध में संपूर्ण जानकारी पर मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। आज के इस कार्यक्रम में मैं करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं किस प्रकार से रख सकती है और जो पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं उनके लिए कौन कौन से नियम रहने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। इसके साथ ही इस दिन कौन सा रंग का वस्त्र धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, इसकी जानकारी दूंगी। और इसके साथ ही करवा चौथ पर कौन से खास उपाय करने से सुखी दाम्पत्य जीवन हमारे जीवन में बना रहेगा, पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बना रहेगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको खास जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत इस बार इससे संबंधित कौन सी खास बातें हैं। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक करवा चौथ व्रत की तैयारी जोरों शोरों से है। आम तौर पर यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्रत कुंवारी या अविवाहित कन्याएं भी विधिवत रख सकती है। इसके अलावा जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करने जा रही है उनके लिए कुछ विशेष नियम भी होते हैं। तो आज हम आपको इन सभी के बारे में जानकारी देंगे कि कुंवारी कन्याएं कैसे व्रत रख सकती है, पहली बार व्रत रखने वाली स्त्रियों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन राशि अनुसार किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं इस दिन, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि इस बार करवा चौथ व्रत कब रहने वाला, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहने वाला। आइए इसको जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन रात 1:59 से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर की रात 3:08 पर समाप्त होगा। चूँकि उदया तिथि 13 अक्टूबर को ही पड़ रही है, इसीलिए करवा चौथ का व्रत भी 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। करवा चौथ की व्रत की कब पूजा का शुभ मुहूर्त है, शाम 6:17 से प्रारंभ होकर शाम के 7:31 तक। कुल अवधि पूजा की रहने वाली है 1 घंटा 13 मिनट का। करवा चौथ के व्रत का समय रहने वाला है सुबह 6:32 से प्रारंभ होकर रात के 8:48 तक का। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहने वाला 8:48 शाम के समय। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर को सुबह 1:59 से प्रारंभ होकर इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली है 14 अक्टूबर की सुबह 3:08 पर ख़त्म हो जाएगी। अब आइए हम जान लेते हैं कि जो महिलाएं इस बार करवा चौथ का व्रत पहली बार रखने जा रही है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है उनके लिए कुछ खास नियम होते हैं। वो नियम कौन से हैं आइए जानिए। 16 श्रृंगार। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ऐसे में करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें, जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाएं, पूरा श्रृंगार करें। मान्यता है कि ऐसा करने से चौथ माता प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। लाल रंग के कपड़े। करवा चौथ के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करने जा रही है उन्हें शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। हालांकि लाल रंग की कोई अन्य ड्रेस भी पहनी जा सकती है, लेकिन भूल कर भी काले, भूरे, सफ़ेद रंग के कपड़े इस दिन बिल्कुल भी ना पहने। बाया। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती है उनके मायके से बाया भेजा जाता है, जिसमें कपड़े, मिठाइयाँ और फल इत्यादि होते हैं। शाम की पूजा से पहले बाया हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। व्रत का पारण। पूजा चंद्र दर्शन और अर्घ देने के बाद प्रसाद खाएं और अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करना चाहिए।
रात में सिर्फ सात्विक भोजन ही करें, प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करें। इस दिन हम जानेंगे कि कुंवारी कन्याओं के लिए करवा चौथ व्रत रखने के कौन से नियम है। आइए इसको समझते हैं। हिंदू धर्म में कुंवारी या अविवाहित कन्याओं के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया, मगर इसके नियम काफ़ी अलग होते हैं। ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं उन्हें कुछ खास बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम निर्जला व्रत ना करें। नियम अनुसार देखा जाए तो विवाहित महिला अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर इस व्रत का पालन करती है, इसीलिए अविवाहित कन्याओं को निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं के लिए स्वर्गीय सास द्वारा तैयार किया गया भोजन तैयार करने का नियम भी नहीं है, इसीलिए निर्जला व्रत करना उचित नहीं रहेगा कुंवारी कन्याओं के लिए। चंद्रमा की पूजा ना करें। चंद्र पूजन करने का विधान सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए ही है, इसीलिए कुंवारी कन्याएं चंद्रमा का पूजन ना करें। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर किस भगवान की पूजा करनी चाहिए कुंवारी कन्याओं को। तो इसका उत्तर यह है कि करवा चौथ के दिन कुंवारी कन्याओं को माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, उन्हें मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त होगा। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत ना खोलें। कुंवारी कन्याओं के लिए चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलने का कोई नियम शास्त्रों में नहीं बताया गया, क्योंकि यह नियम सिर्फ विवाहित महिलाओं पर ही लागू हो सकता है। कुंवारी कन्याएं चंद्रोदय के समय माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने के बाद व्रत का पालन कर सकती हैं। छन्नी से चंद्र दर्शन ना करें। करवा चौथ के दिन कुंवारी कन्याओं को छन्नी से चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा केवल विवाहित महिलाओं के लिए ही होता है। अब आइए हम जान लेते हैं करवा चौथ के दिन प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस रंग का वस्त्र धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार में चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक प्रत्येक राशि किसी न किसी ग्रह के अधीन होता है। ऐसे में यदि आप राशि अनुसार कपड़ों का चयन करते हैं तो आपको ज़्यादा अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि प्रत्येक राशि के अनुसार हमें इस दिन किस रंग का वस्त्र धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि की जातिका को करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं को लाल या नारंगी रंग का साड़ी लहंगा पहनना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं, इसीलिए इस रंग की जातिका को गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि की जातिका को मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध देव है, इसीलिए इस राशि की जातिका को हरे रंग का वस्त्र हरे रंग की चूड़ियां पहनने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्र देवता है, इसीलिए कर्क राशि की जातिका को सफ़ेद रंग तो इस अवसर पर नहीं पहनना चाहिए, इसीलिए आप गोल्डन कलर का वस्त्र इस दिन आपको धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध देव है, इसीलिए इस राशि की जातिका को हरे रंग की साड़ी लहंगा धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव है, इसीलिए इस रंग की जातिका को गुलाबी और लाल रंग का वस्त्र धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, इसीलिए वृश्चिक राशि की महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, इसीलिए इस राशि की जातिका को पीले या गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं, इसीलिए इस राशि की महिलाओं के लिए नीला रंग अत्यंत ही शुभ रहेगा। कुंभ राशि के स्वामी देव भी शनि देव हैं, इसीलिए कुंभ राशि की जातिका को नीले रंग का वस्त्र धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, इसीलिए मीन राशि की जातिका को इस दिन पीले रंग या गोल्डन कलर का वस्त्र धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी।
अब आइए हम जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम सुबह देर तक ना सोएं, क्योंकि इससे सरगी खाने का मुहूर्त निकल जाता है। श्रृंगार करते समय जो सामग्री बच जाती है उसे कूड़े में ना फेंकें, बल्कि जल में प्रवाहित करें। साथ ही किसी दूसरे के श्रृंगार सामग्री का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। करवा चौथ के दिन धारदार वस्तु के इस्तेमाल वाले काम जैसे कि सिलाई, कढ़ाई इत्यादि करने से बचे, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। किसी को अपशब्द ना बोले, ना ही कहें, ना झूठ बोले, अनावश्यक क्रोध बिल्कुल भी ना करें। मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी चाहिए। व्रत पारण करने के बाद प्याज, लहसुन, नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आगे जानते हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करवा चौथ के दिन हमें कौन से उपाय करने से हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। इस क्रम में सर्वप्रथम, यदि आपके रिश्ते में तालमेल की कमी है तो करवा चौथ के दिन बरगद के पेड़ के एक पत्ते पर लाल रंग से अपनी ख्वाहिश लिखें, फिर उसे मोड़कर अपने सिर पर 7 बार घुमाते हुए इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। रिश्ते में विश्वसनीयता लाने के लिए करवा चौथ के दिन लाल रंग के रेशमी कपड़े में 2 गोमती चक्र और 50 ग्राम पीली सरसों बांध दें। फिर एक कागज़ पर अपने पति का नाम लिखकर उसे भी उस कपड़े में बांध दें और किसी ऐसे गुप्त स्थान पर रख दें जहां कोई देख ना पाए। इस कपड़े को 1 साल बाद करवा चौथ के दिन ही खोलें। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए करवा चौथ के दिन किसी गाय को अपने हाथों से 5 लड्डू, 5 मेवे और 5 केले खिलाएं और फिर उनकी पीठ सहलाएं। पति की लंबी उम्र और रिश्ते में स्नेह बनाए रखने के लिए करवा चौथ के दिन किसी अकेली जगह पर जाकर, जहाँ पे दूसरा कोई ना हो, अपने पति से मांग में सिंदूर भरवाएं। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय को करवा चौथ के दिन करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है, पति पत्नी के बीच आपस में प्रेम जीवन भर बना रहता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। धन्यवाद।